वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट होता है यानी कि कृषि साख, उसके महत्व इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इसको पॉइंट वाइज आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट है कृषि उत्पादन में वृद्धि, कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी कि अगर जो किसान है उनको क्रेडिट दिया जाएगा यानी साख उपलब्ध कराई जाएगी तो उनके उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि वो उसमें अपने उत्पादन में इंक्रीज़ करने के लिए वो उसका पैसे का यूज़ कर सकेंगे, है ना। सेकंड, कच्चे माल की उत्पत्ति। जब उत्पादन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कच्चा माल भी होगा, उत्पन्न होगा, जैसे कि उसमें कपास आ गया, गन्ना, तिलहन, ये सब चीज़ें जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए नहीं यानी सेकेंडरी सेक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कृषि उपकरणों की उपलब्धि, हल, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर आदि ये सब खरीदने के लिए भी कृषि साख का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब किसानों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो कहाँ से हल वगैरह कहाँ से खरीद पाएंगे, तो कृषि उपकरणों की भी इसके द्वारा उपलब्धि होती है, उसकी कमी को पूरा किया जाता है। फोर्थ है कृषि संबंधी कार्य, कुआं खुदवाना, खेत जोतना या फिर ट्रैक्टर खरीदना या खेती के लिए ज़मीन खरीदना, ये सब चीज़ें भी कृषि साख के द्वारा ली जा सकती हैं। अब क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें साख की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास ऑलरेडी पैसे हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर हमें पास नहीं है तो हमें साख लेना पड़ेगा यानी लोन। तो उससे हमारे जो कृषि संबंधी कार्य हैं वो सब कृषि करा सकते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि से निर्यात में वृद्धि। अब जो हमारा कृषि उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो हमारे जो एक्सपोर्ट होंगे, जैसे कि इसमें आ गया एक्सपोर्ट्स में टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, काजू हो गए, ये सब चीज़ें, इन सब का निर्यात होगा दूसरे देशों में। तो इससे हमारी जो 6 पॉइंट में आ गया पूंजी निर्माण में वृद्धि, इससे हमारी जो पूंजी का निर्माण होगा यानी कि जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। जब दूसरे देश से की पूंजी हमारे देश में आएगी तो उससे हमारी जो कैपिटल फॉर्मेशन में भी वृद्धि होगी यानी कैपिटल इंक्रीज़ होगा। कृषि में निर्धनता के स्तर में कमी, जब हमारे जो कृषि हैं उनको साख उपलब्ध हो जाएगा तो उनके निर्धनता में भी कमी आएगी यानी वो निर्धन नहीं रहेंगे, उसका सही उपयोग करके वो अपने प्रोडक्शन में लगा के वो आगे फिर उसको पेबल बन सकते हैं। गैर कृषि कार्य की पूर्ति यानी कि जो किसानों के गैर कृषि कार्य हैं वो उनको भी पूरा कर सकते हैं कृषि साख के द्वारा, जैसे कि बहन बेटी का विवाह करना, दहेज देना या फिर भात देना जैसे कार्य वो कर सकते हैं साख के द्वारा। तो यही है कृषि साख की इम्पोर्टेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।